पार्वती जी ने कहा आपने चोरी की है? भगवान भोलेनाथ कहते हैं हाँ हाँ हमने चोरी की है। कौन सी चोरी की है? बोले बगैर आपको बताए हम राम जी के दर्शन करके चले आए। अच्छा प्रभु आपने हमें नहीं बताया? अरे हमने महाराज इसलिए नहीं बताया कि पहले हम आपके साथ दर्शन करने को गए थे और आपने संदेह किया, आपने परीक्षा ली, तो आपको देखो अपने शरीर को त्याग करके दूसरी बार जन्म अवतार लेना पड़ा। हमने ये सोचा कि ऐसा ना हो कि फिर से संदेह हो जावे, इसलिए इस बार भोलेनाथ कहते केवल हम अकेले गए। अच्छा यह बात और किसी को नहीं पता, केवल राम जी को पता है और एक जो हमारे साथ में गए थे कागभुसुंडी जी को पता है। कौन कौन गए थे साथ में माता? भगवान भोलेनाथ और कागभुसुंडी। जब राम अवतार हुआ, भगवान राघवेंद्र सरकार ने अवतार लिया, तो सभी दर्शन करने के लिए गए, सभी देवतागण। अच्छा शंकर जी बाबूजी पीछे रहे। शंकर जी ऐसा कभी नहीं, जब भगवान अवतार जब जब लेते हैं भगवान सभी शिव जी उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। और आज जब भगवान ने अवतार लिया तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि मैं तो दर्शन करने के लिए जाऊंगा। अच्छा कागभूषण जी आए, कागभूषण जी कहते हैं कि आपको दर्शन करना है? भोलेनाथ कहते हैं हाँ हाँ दर्शन तो करना है। बोले भीड़ भाड़ इतनी है तुम्हें कौन जाने देगा वहां पे? राम जी का अपना एक प्रोटोकॉल है, अयोध्या के राजा हैं, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं, हर कोई थोड़ी जाकर के मिल लेगा। कहते हैं कागभूषण जी से भोलेनाथ कह रहे अच्छा तुम भी तो जाना चाहते, तुम कैसे जाओगे? बोले महाराज हमारे पास तो आशीर्वाद है। कागभूषण जी हम कौआ के स्वरूप में अपने पंख चलाते हुए चले जाएंगे और महाराज एक जगह बैठ करके खूब दर्शन कर लेंगे। अच्छा फिर यहाँ क्यों आए? भोलेनाथ कहते हैं कौन सा उपाय? अरे कागभूषुंडी संग हम दो और मनोज रूप जान ही नहीं को। कागभूषण जी कह रहे हैं हम दोनों चलते हैं ज्योतिषी बन करके। अयोध्या में सब आ चुके होंगे लेकिन अभी तक कोई ज्योतिषी नहीं आया होगा, क्यों जी? तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कैसे काम चलेगा? कागभूषण जी कहते हैं आप बन जाओ बड़े वाले गुरुजी, बड़े ज्योतिषी जी, और हम बन जाते हैं आपके चेला। बैग हम पकड़ लेंगे पीछे से और आपके पीछे आसन मासन लेकर के चलेंगे, तारीफ करेंगे। अच्छा अंदर कैसे जाने देंगे? कागभूषण जी कह रहे हैं वो हमसे। अच्छा ऐसा भगवान भोलेनाथ ने स्वरूप बनाया माताओं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं कि उनके स्वरूप को देख करके तो महाराज एक तो भोलेनाथ ही ऐसे लग रहे हैं ज्योतिषी के स्वरूप में, जैसे मानो शंकराचार्य चले आ रहे हो। अपने महाराज कांख में जनेऊ धारण किए हुए महाराज, अपनी कांख में पंचांग चपेटे हुए विश्वनाथ जी वाला, और चले आ रहे हैं महाराज भगवान शंकर। अच्छा जाकर के मैया सरयू में जल आचमन किया, संध्या वंदन आदि की, इतनी पूजन वंदना की कि महाराज उनके पूजन वंदना को देख करके सारे अयोध्या वासियों में से जो जो तट पर बैठते हैं, आज तो कोई सरयू जी में अयोध्या जी में कोई बड़े संत आए, आज तो कोई बड़ा विद्वान आया है महाराज। ऐसा कौन विद्वान आया है अयोध्या जी में? अब महाराज जैसे ही कहें तो चेला पीछे से कह देवे अरे तुम्हें नहीं पता ये काशी के सबसे बड़े विद्वान हैं, ये शंकराचार्य जी महाराज हैं और मैं इनका चेला शुक्राचार्य, ये शंकराचार्य। अच्छा इतने बड़े गुरुजी आए हैं। भगवान भोलेनाथ भी मोह लाते हैं। हम भविष्य देख करके बताते हैं, हम व्यक्ति का चेहरा देख करके, हाथ देख करके बता देते हैं कि व्यक्ति कैसा है। और जैसे ही महाराज सरयू जी के तट पर बैठा हुआ एक व्यक्ति आया, उसको देख करके भगवान भोलेनाथ ने उसकी भविष्यवाणी बताना प्रारंभ कर दिया। शुरू से लास्ट तक जो जो उसके हुआ महाराज सारा भोलेनाथ ने एक एक करके बखान कर दिया। जैसे ही बखान किया वह व्यक्ति तो देख करके माताओं सन्न भन्न रह गया। इतने बड़े ज्योतिष आचार्य। अब तो महाराज वह गया जाकर के 10-25 लोगों को बताया अरे अपने अयोध्या में इतने बड़े ज्योतिष वाले गुरुजी आए। अब तो महाराज कहते हैं हाथ दिखाने वालों की लाइन लगना प्रारंभ हो गई माताओं। इतनी बड़ी लाइन लग गई कि सब दिखा रहे हैं भगवान भोलेनाथ, भविष्य देखते जा रहे हैं, किसी का हाथ देखते हैं, किसी की मस्तिष्क की रेखा देख करके बता देते हैं, सारी क्रियाएं बता देते हैं। लेकिन भोलेनाथ कह रहे हैं कागभूषण जी से ये कहां फंसा दिया तुमने हमें? हम क्या किसी का हाथ देखने आए हैं?
हमें तो राम जी के दर्शन करने हैं। अरे बोले काकभूषण जी कहते नहीं नहीं लगे रहो लगे रहो। और महाराज धीरे धीरे करके यह बात पहुंच गई अयोध्या तक। अयोध्या के एक दास को पता लगा कि कोई ज्योतिष आचार्य जी आए हैं और वह सब कुछ बखान कर रहे हैं। क्यों ना महाराज हमारे राजा दशरथ जी के 4 पुत्र हुए हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, क्यों ना हम इनकी हस्तरेखा दिखाएं। एक दासी गई दौड़ के जाकर के महाराज भगवान भोलेनाथ के पास पहुंची और पहुंच करके जाकर के महाराज भोलेनाथ को पकड़ती है और लेकर के आती है। द्वारपाल ने कहा क्यों दासी ये कौन है? कह रहे हैं ये बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, शंकर नाम है इनका, शंकर दास जी, शंकर आचार्य जी महाराज। अच्छा इतने बड़े ज्योतिषी हैं? भोलेनाथ ने भी महाराज अपनी टेढ़ी भ्रुकुटी से देखा। बोले क्यों क्यों अभी तुम्हें पता है, अभी तुमने वो पत्नी के पर्स से जो 200 रुपए निकाले थे उसके चक्कर में तुम्हारे घर में झगड़ा चल रहा है, खोले क्या पोल। जैसे ही यह बात कही महाराज द्वारपाल तो घबरा गया। नहीं नहीं बहुत बड़े ज्योतिषी, नहीं नहीं प्रभु जी आप तो जाइए, हम समझ गए बहुत बड़े ज्योतिष आचार्य। और जैसे ही यह बात कही कहते हैं महाराज कहा कि नहीं नहीं लेकिन पहले एक समस्या है। बोले यहाँ पर भगवान दशरथ जी महाराज के यहाँ पर एक व्यक्ति की एंट्री, एक कोई जा सकता है। शंकर जी कह रहे हैं नहीं नहीं चलो अच्छा हम दर्शन कराते हैं। काकभूषण जी कह रहे हैं बोले प्रभु याद करो हम तो अकेले भी चले जाते, आपके चक्कर में हम आए और आप हमें छोड़ करके चले। शंकर आचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसे नहीं जा सकते। अरे तुम्हें हम बताएं, हम कुंडली देखते देखते बूढ़े हो गए। कैसे हो गए माता? हम कुंडली देखते देखते बूढ़े हो गए और महाराज बूढ़े होने के कारण हमें चश्मा में भी दिखाई नहीं देता, हाथ देखता ये है, बखान हम करते। इनको ले जाना जरूरी है। अच्छा अच्छा चलो 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 ठीक। फिर तो महाराज दोनों को अंदर किया गया और दोनों के जैसे ही महाराज दशरथ जी के कक्ष में पहुंचे, मैया कौशल्या के कक्ष में पहुंचे, चारों बालक राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न लेटे हुए हैं अपने अपने झूलन में, मैया ने तैयार करके लिटाए रखो है। पहुंचे भगवान भोलेनाथ, जैसे ही महाराज प्रभु राघवेंद्र सरकार को देखा, देखते ही महाराज हृदय गदगद हो गया और महाराज परमात्मा की उस छवि को देख करके भगवान भोलेनाथ आनंदित हो गए।